हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टेटस मास्टर ऑफिशियल चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी स्टेटस मास्टर इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ पिक्चर कोड्स डिस्कवर्ड मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, इमेजिनेशन, सक्सेस लाइफ कोड्स बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स, नॉवेलिस्ट। इसके अलावा वर्ल्ड्स के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में सक्सेस हासिल किया है, उनके बारे में और उनके कोटेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो भी कुछ अच्छे कोट्स होते हैं वह अपने मन पर स्थायी रूप से प्रभाव करते हैं और हमें अच्छी राह पर रहने में मदद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा ऐसे कुछ महान व्यक्ति और उनके कोटेशंस आप अपने मोबाइल फोन में चाहते हैं तो आप स्टेटस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे अकेले रहना पसंद था। बाकी बच्चों के साथ खेलना, उनसे मिलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। देरी से बोलने के कारण उसका स्कूल एडमिशन भी देरी से हुआ। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि क्लास में टीचर के पढ़ाने के बाद अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वो टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था। मतलब ऐसे कुछ सवाल जिसके आंसर उसके टीचर भी नहीं दे पाते थे। इसलिए उसे कोई भी टीचर पसंद नहीं करते थे। इस कारण उसे स्कूल जेल जैसा लगता था। एक दिन वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद उसके प्रिंसिपल सर उसे एक चिट्ठी देते हैं और उसे अपनी माँ को देने के लिए कहते हैं। वह घर आता है, चिट्ठी माँ को देता है। माँ उस चिट्ठी को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। माँ को मुस्कुराता देख बेटा माँ को मुस्कुराने का कारण पूछता है। माँ बेटे को पास बुलाती है और उसके सिर से हाथ घुमाकर कहती है, बेटा इस चिट्ठी में लिखा है आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारा टीचर स्टाफ में यहाँ तक हमारे स्कूल का मैनेजमेंट या हमारे स्कूल का कोई भी आपके बच्चे को पढ़ाने की योग्यता का नहीं है। इसलिए आप इसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। बच्चा बहुत खुश होता है। वह सेल्फ मोटिवेट होता है और पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगता है। बड़ा होकर एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। उसके कुछ दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया से गुजर जाती है। उसके बाद उसे वही पुरानी चिट्ठी अपनी माँ के कमरे से मिलती है। वह उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। इसकी बढ़ती उम्र की तरह इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। आप इसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में ही इसे पढ़ाइए। आज के बाद इसे स्कूल कभी भी मत भेजना। आज उसे पता चला कि माँ ने उसे दूसरा बताया था क्योंकि माँ को विश्वास था उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करेगा और बच्चे ने भी माँ के भरोसे को जिताया था। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि जिस तरह से उस माँ ने अपने बेटे की सोच बदली और उसे कठिनाई का सामना करने में हिम्मत मिली, उसी तरह से हमें भी जीवन काल में कोई भी कठिनाई आए फिर भी कमजोर नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में हम सोच समझकर निर्णय ले तो हमें हर कठिनाइयों का सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। तो ये जो कहानी है ये है उस साइंटिस्ट की जिन्हें दुनिया के महान साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिनके सिद्धांतों के बिना मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स अधूरे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल की। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ाई में कमजोर होने का कारण बताकर स्कूल से निकाला गया। उसके बावजूद भी वे दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट बने। ये पूरा सफर उन्होंने किस तरह से हासिल किया, उनका जीवन और सफलता के बारे में कैसा दृष्टिकोण था, ये अब हम उनकी इमेजिनेशन बेस्ड कोटेशंस के थ्रू
जानने की कोशिश करें। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इमेजिनेशन के बारे में कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं हमारे मन की शक्ति, जो मानसिक चित्रों को और नए विचारों को बना सकती है। या तो हम कह सकते हैं ऐसी मानसिक शक्ति जो हमारे पूर्वानुभव को याद करके हमारे मन में ही पुरानी यादों की छवियां या चित्रों को बनाती है और ऐसे परिवर्तनात्मक नए भविष्य काल के लिए भी कुछ चित्रों को बना सकती है। कल्पना शक्ति हमें हमारे जीवन की समस्याओं का अनुमान बनाने में मदद करती है। इसी प्रकार आज जो पूरी दुनिया ने विज्ञान में तरक्की की है और आगे भी कर रही है, वह सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पे, क्योंकि जो भी नए रिसर्च हुए हैं उस रिसर्च के लिए पहले नॉलेज को बढ़ाना पड़ा और नॉलेज को बढ़ाने के लिए पहले सोचना पड़ा, और ये सोचना मतलब इमेजिन करना। तो नॉलेज इज लिमिटेड एंड इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड, क्योंकि नॉलेज जो है जैसा है वैसा ही है, लेकिन इमेजिनेशन से अगर हम पास्ट में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, या तो फ्यूचर में भी हम जा सकते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके अगले कोट में इमेजिनेशन के बारे में कहते हैं, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। मतलब कल्पना शक्ति ही सब कुछ है, यह जीवन में आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। जो जैसा सोचेगा वैसा ही वह बन पाएगा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमारे मन में उसके बारे में इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इस कल्पना से ही जितने भी महान लोग हैं वे महान सपनों को देखते हैं। वह सोचते हैं उनके भविष्य के बारे में और उस भविष्य तक पहुंचने के लिए उनके लक्ष्य पर काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कल्पना हमारे जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि इसी कल्पना से हमें अंधकार के युग से निकालकर रोशनाई के युग में जीने को मिल रहा है। जिस प्रकार हमारी आंखें रोशनाई को देख सकती है, उसी तरह से हमारा मन हमारे विचारों को समझकर उन्हें कल्पना के द्वारा वहां तक पहुंचा सकता है जहां हमारा मन जाना चाहता है। अच्छी इमेजिनेशन से हम न्यू आइडियाज को क्रिएट करके सपनों की मंजिल को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन हमारे मन की एक आवाज़ है। इसलिए हमारे मन की छोटी से छोटी आवाज़ पर हमें भरोसा करना चाहिए और अच्छी कल्पना शक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने हर एक सपने को हम साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे स्टेटस मास्टर ऑफिशियल चैनल का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन में डेली कोर्स चाहते हो तो आप स्टेटस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।